बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद और सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सेड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। दोस्तों, इस्लाम, यहूदियत और मसीहियत आपस में मुमासलत रखती है। मुमासलत इसलिए रखती हैं कि हमारा और उनका अकीदा एक ही है। जिन पैगंबर और औलिया कराम को हम मानते हैं वो कभी उनके पैगंबर और औलिया कराम हुआ करते थे। प्यारे दोस्तों, ये नबियों का सिलसिला 1,24,000 अंबिया कराम पर मुश्तमिल है और चलते चलते ये सिलसिला हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया। और अहले किताब होने के नाते हमारा उन तमाम किताबों पर ईमान है और तमाम नबियों पर हमारा अक़्द मजबूत है। लेकिन वो जमातें जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं, उन्होंने हमारी किताब और हमारे नबी को मानने से इनकार कर दिया, काफिर कहलाए जाते हैं। हम मुसलमान इसलिए हैं कि हम तमाम अंबिया कराम, सहाबा कराम और अल्लाह पाक की नाजिल की गई तमाम किताबों पर ईमान रखते हैं और तमाम औलिया कराम को भी मानते हैं। दुनिया बनने से अब तक नबियों का जो सिलसिला चलता आ रहा है, हम उस पर ईमान कामिल रखते हैं। जबकि इसके मुकाबले में दूसरी कौमें, मसीही या यहूदी, वो हमारे पैगंबर को मानने से मुनकिर हैं। हालांकि नबी आखिरुज़्ज़मा की निशानियां तौरात और ज़बूर में भी हैं। अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल पर बड़ी मेहरबानियां की और उन्हें बड़ी नेमतों और आसाइशों से नवाजा। लेकिन ये ऐसी नाफरमान कौम थी कि इसने ना तो अपने रब का शुक्र अदा किया और ना अल्लाह ताला के अहकाम बजा लाए, बल्कि बराबर नाफरमानियां करते रहे। इसलिए अल्लाह ताला की दरगाह से मरदूद हुए और ये मरदूद लोग आज तक भी मरदूद हैं और इंशाअल्लाह ताला कयामत तक मरदूद रहेंगे। प्यारे दोस्तों, हमारे मुसलमान इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे हैं, जो इंशाअल्लाह ताला एक दिन जरूर आएंगे और दज्जाल जैसे फितने को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस्लाम का हर जगह बोलबाला होगा। आज फलस्तीन पे किया जाने वाले हर जुल्म पर यह दुनिया शाहिद है। यहूदी कौम इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में भी और आखिरत में भी जलीलो नामुराद रहेगी। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने दज्जाल के वजूद और खरूज को झुटलाया वो काफिर है और जिसने इमाम मेहदी को झुटलाया वो भी काफिर है। दोस्तों, दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा, जिसका कद ठिगना और दोनों पांव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंदमी होगा और सर के बाल हबशियों की तरह होंगे। वो एक आंख से काना होगा और उसकी नाक तोते की चोंच की तरह होगी और उसके माथे पे काफिर लिखा हुआ होगा, जिसे हर मुसलमान बआसानी पढ़ सकेगा। इसकी आंख सोई हुई होगी मगर उसका दिल जागता रहेगा। अल्लाह ताला ने उसको ऐसी कुव्वतें दी होंगी कि वो दुनिया पे राज कर सके, लेकिन वो राज उसकी और कौम बनी इसराइल की आजमाइश है, ना कि उनकी बड़ाई और सच्चाई को बयान करता है। अल्लाह ताला ने इस कौम पे मनोसलवा उतारा तो ये तब भी नाफरमान थी। अल्लाह ताला ने इस कौम को दरियाए नील से निकाला तब भी ये नाफरमान थी। अल्लाह ताला ने इस कौम के लिए जन्नत से नेमत का खान उतारा, ये तब भी नाफरमान थे। गर्ज ये कि हजार हा नेमतें अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल को अता की। आज यहूदी कहलाने वाली कौम, जो कि असल में बनी इसराइल है, इनका मिशन मुसलमानों का खात्मा करना है और उनको हर तरह से कमजोर करना है। कौम पूरी दुनिया के लिए आजमाइश है। प्यारे दोस्तों, दज्जाल की आंखें सोई होंगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा लेकर आएगा और जैसे ही थोड़े अरसे में उसके हवारी इकट्ठे होंगे तो वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करने लगेगा। इसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि उसके दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 गज का होगा और एक कदम ता हद्दे निगाह मसाफत को तय करेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शोबदाबाज होगा। इसके पास गल्लों के ढेर और पानी की नहरें अल्लाह ने अता कर रखी होंगी। अल्लाह ताला ने उसको ये मौजज़े सिर्फ काफिरों को गुमराह करने के लिए ही दिए होंगे, ताकि वो तमाम उम्र काफिर मरें कयामत तक, बल्कि कयामत के बाद भी अजाब में रहें। प्यारे दोस्तों, गल्लों के ढेर के अलावा पानी की नहरें, जमीन में मदफून खजाने और हर किस्म की शोबदाबाजी उसका कमाल होगी। जो कबीला उसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल उस पर बारिश बरसाएगा और उसको खजाने देगा। जमीन और आसमान से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगी, सूखे हुए दरख्त फल लाएंगे। दोस्तों, दज्जाल मुर्दा को जिंदा कर दिखाएगा और लोगों से आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे प्यारे को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी खुदाई का इकरार करोगे? तब लोग हाँ में सर हिलाएंगे।
तब दज्जाल के शैतान उन लोगों के माँ बाप और रिश्तेदारों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। तो कहते हैं कि इसकी रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज और हवा की तरह रवा होगी। वो करिश्मों और शोभदाबाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पे चप्पे को रौंद डालेगा। तमाम दुश्मनान इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुस्लिमा के बुग़्ज़ में उसकी पुश्त पनाही कर रहे होंगे। वो मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा, मगर फरिश्तों की पहरेदारी की वजह से उधर कभी ना घुस पाएगा। इसलिए नामुरादो जलील होकर वापस मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहां पर भी मुंह की खाएगा। दोस्तों, इन्हीं दिनों में मदीना मुनव्वरा के अंदर 3 दफा जलजला आएगा, जिससे घबराकर बहुत सारे बेदीन शहर से निकलकर भाग जाएंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल उन्हें लुकमे की तरह निगल लेगा। यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। चुनाचा एक बुजुर्ग उससे बहस व मुनाजरा के लिए निकलेंगे और खास इसके लश्कर में पहुंचकर इसकी बाबित दरियाफ्त करेंगे और लोगों को तरगीब देंगे कि दज्जाल झूठा है और ये झूठी खुदाई का दावा करता है। चुनाचा उन बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में दाखिल किया जाएगा, जहां पहुंचकर ये बुजुर्ग चिल्ला उठेंगे कि मैंने पहचान लिया कि तू ही दज्जाल और मलून है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे खरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और उस बुजुर्ग को कत्ल कर देगा। वो अपने हवारियों से कहेगा कि अगर मैं अब इसको दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन करोगे? ये दज्जाली ग्रुप कहेगा कि हम तो पहले ही आपको खुदा मानते हैं, पत्ता इस मौजज़े से हमारे यकीन में और इजाफा हो जाएगा। तब दज्जाल उस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश करेगा और वो बुजुर्ग बाहुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे अब तो मुझे और भी ज्यादा यकीन आ गया कि तू ही दज्जाल मलून है। इस पर दज्जाल घबराकर उन्हें दोबारा ज़िबा करना चाहेगा, लेकिन अब उसकी कुदरत सल्ब कर ली जाएगी। दज्जाल शर्मिंदा होकर उन्हें अपने जहन्नुम में झोंक देगा, मगर ये आग उनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। दोस्तों, इसके बाद दज्जाल शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहां आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा और एक दिन 1 साल। दोस्तों, जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुंचेंगे तो वहां जोरों शोर से जंग की तैयारी करेंगे। सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक में होगी, क्योंकि वो उस वक्त अपने मादी और इफरादी ताकत के बल पर पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा होगा। इसलिए अस्करी ताकत के एतबार से उसकी शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल नजर आएगी, मगर अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत का यकीन सबको होगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान इसी उम्मीद के साथ दमिश्क में दज्जाल के साथ जंग की तैयारियों में होंगे। तमाम मुसलमान नमाजों की अदायगी दमिश्क की कदीम शोरा आफाक मस्जिद जामा अमवी में अदा करते होंगे। इमाम मेहदी दमिश्क को ही अपनी फौजी सरगर्मियों का मरकज बनाएंगे, यही उस वक्त उनका मरकज होगा। दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक दिन नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले की तरफ बढ़ेंगे तो ऐन उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। फिर नमाज से फारिग होकर लोग दज्जाल के मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसा घुलने लगेगा जैसे नमक में पानी घुल जाता है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे बाबे लूत के मकाम पर कत्ल करेंगे। दोस्तों, उस वक्त ऐसी कैफियत पैदा होगी, तमाम शजरो अशजार और पत्थर गवाही देंगे कि ऐ रूहुल्लाह, मेरे पीछे यहूदी छुपा है। चुनाचा वो दज्जाल के चेलों में से किसी को भी जिंदा ना छोड़ेंगे। फिर इसके बाद वो सलीब को भी तोड़ देंगे, यानी सलीब परस्ती का खात्मा करेंगे और खंजीर को कत्ल करके जंग का खात्मा करेंगे। और इसके बाद मालो दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि उसे कोई कबूल ना करेगा और लोग ऐसे दीनदार हो जाएंगे कि उनके नजदीक एक सजदा दुनिया और माफिया से बेहतर होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बार दरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका को हदिया कर दें।